बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आइए हम पहला शमूएल 17 अध्याय, आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। खुशी है? ध्यान रखिए, यहां पर साउल जो था, साउल का युद्ध किससे था? जब क्या नाम है, पूरी सेना जब खड़ी हुई थी, साउल का मल्क प्रजा और गोलियर का प्रजा, उधर पूरी से क्या हो रहा था? युद्ध हो रहा था। बोलो युद्ध हो रहा था। और युद्ध कैसा था? वहां पर जो कंपटीशन था, जो वहां पर युद्ध था, वो किस प्रकार से था? थोड़ा हम समझ लेंगे तो जो भाई बहन नहीं पढ़े हैं उनको समझ में आ जाएगा। आमीन, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जो साउल था वो कौन था? प्रभु का जान था। और जो गोलियर था वो कौन था? वो शैतान की ओर से खड़ा था। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक पहाड़ की तरह वो चट्टान की तरह था। उसको थोड़ा समझने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति जो दानव दिखता है, दानव आपने देखा? किसी ने पिक्चरों में देखा होगा ना। एक बार ये सन 2000 मेरी ख्याल से 5 की बात है, तो मैं पीलागढ़ी में था, एक छोटी सी दुकान थी, उसमें बैठा हुआ था और कोई बताया कि एक व्यक्ति आया है और मेरे पापा जो है ना उसके बगल में खड़े होकर ऐसे कर रहे हैं, तो उसके यहाँ पहुंच रहा हाथ। मेरे पापा मेरे बराबर लंबे हैं, मतलब कि मेरे जैसे लंबे चौड़े हैं वो भी, तो वो ऐसे ऐसे करके हाथ कर रहे हैं ना, तो उसके यहाँ तक हाथ पहुंच रहा है। और वो अपने मंगोलपुरी स्टेशन है ना, उसमें जो है वो जो ट्रेन में खड़ा नहीं हो सकता, वो ट्रेन के अंदर नहीं खड़ा हो सकता, ऐसे घुस के ऐसे करके घुसा उसी में ट्रेन में, और उसमें से घुस के भी बेचारा सीधा नहीं हो पाया, तो फिर निकल गया वो। सोचिए, उसका जूता, उसका कपड़ा स्पेशल जगह बनता होगा, है ना, वो क्योंकि वो बहुत हाई फाई व्यक्ति था। ऐसे ही मतलब दानों की तरह वो दिखने वाला, बहुत आदमी मेला लगा हुआ था। और हम सब तो पता है जैसे कि क्या नाम है, भेड़ बकरी का जो है टोली होता है ना, और उसके अंदर सांड आकर खड़ा हो जाए तो सब कैसे दिखाई देंगे? छोटे छोटे बच्चे दिखाई देंगे ना, बकरी उकरी। वैसे ही वो पूरे ट्रेन में, पूरे स्टेशन पे वो बंदा सांड की तरह खड़ा रहता है, और सब ऐसे ऐसे करके देख रहे उसको, सब छोटे छोटे। हम लोग अपना दुकान छोड़ छाड़ के बंद करके सब देखने के लिए गए थे उसको। और उसको पता है खून पूरा लगा हुआ था। खून इसलिए लगा था कि वो कहीं भी लड़ जाता था कई बार, बेचारा इतना लंबा था वो पता नहीं कहां से भटक के आ गया था इधर। हम लोग देखने के लिए गए थे। आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि जो गोलियत था वो ऐसे ही दिशा, मतलब ऐसे ही प्रकार से वो लंबा चौड़ा था। और इधर जो साउल की जो सेना थी, परमेश्वर की जो सेना थी, कोई भी जो सेना थी उसको देखकर डरते थे, थरथराते थे कि जो कोई गोलियर को मारेगा वो उसकी पूरी सेना के ऊपर क्या करेगा? वो राज्य कर लेगा। और एक ही व्यक्ति लड़ने के लिए आएगा, इधर से भी, साउल की तरफ से भी। और कई दिन लड़ाई चल रही है, वो लिलकार रहा है, गाली बक रहा है, बहुत उल्टा सीधा बोल रहा है, पर कोई भी उसके सामने पहुंच नहीं आ रहा है, कोई भी नहीं आ रहा है। और अचानक ये राजा दाऊद छोटा बच्चा था, और इसका भाई, 3 भाई इसके कहां थे? उसी क्या नाम है, साउल की सेना में भर्ती थे। तो ये उनका रोटी वोटी लेके जाता था ये कभी कभी। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये रोटी लेके गया था वहां पे, क्या करने के लिए? अपने भाइयों को देने के लिए। अपने भाइयों को मैं हाल समाचार भी ले लूंगा, रोटी भी पहुंचा दूंगा, है ना। जब वहां पर जाता है तो वहां पर चर्चा सुनता है, वहां पर बात चलती है, किस लिए हुआ, कैसे हुआ, मतलब किस लिए यहाँ पर खड़े हैं, क्या हो रहा है, सारी बातें जब वो समझ लिया तो दाऊद क्या करता है? दाऊद अपनी ताल ठोकता है, लिलकारता है, मैं इसे क्या करूंगा? इससे लड़ूंगा, इसे मैं हरा दूंगा। अब बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े वीर जो ट्रेनिंग देते हैं, जो सब कुछ मेहनत करते हैं, जो उसमें भर्ती है, उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही। ये बच्चा कह रहा है कि मैं इसे क्या करूंगा? लड़ूंगा, इसे मार के मैं गिरा दूंगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की।
यहां पर सवाल उठता है, बात चलती है, जब इसको आप मनन करोगे, जब इसको आप अध्ययन करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि दाऊद इतनी बुलंद आवाज से, इतना कॉन्फिडेंस के साथ क्यों मतलब गोलियत को मारने के लिए मतलब लील काटता है और पूरे अपने लोगों को भी बोलता है कि मैं इससे लड़ूंगा। और जब ये बात उसके भाई लोग सुनते हैं तब वो दहशत खाते हैं, डरते हैं, थरथराते हैं और कहते हैं कि इसका दिमाग खराब हो गया है। आपस में बात करते हैं कि ये नहीं लड़ेगा, नहीं जाएगा। पर दाऊद क्या करता है, अपनी परमेश्वर की सुनने वाला, अपने परमेश्वर की आवाज की सुनने वाला है, बुलंद चेहरे वाला, बुलंद आवाज वाला। ये लड़का नहीं मानता है और क्या करता है, ये चर्चा जब होने लगी तो पता है उसके पास भी पहुंच गई। किसके पास? साउल के पास भी, जो वहां पर परमेश्वर की ओर से अगुआ ठहराया गया था, याजक ठहराया गया, जो राजा ठहराया गया था, उसके पास भी पहुंच गई। हालेलुया। तो हम लोग इस वचन को थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। 28 पद से कोई पढ़े। जब उन सारे लोगों से जब दाऊद बातचीत कर रहा था, पढ़िए। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था, जब दाऊद उन सभी मनुष्यों से बातचीत कर रहा था, जब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था। क्या कर रहा था? सुन रहा था। उसका बड़ा भाई दाऊद की आवाज को, उसकी बातों को सुन रहा था और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा। बड़ा भाई बहुत दाऊद से क्रोधित हो गया और कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है जी, और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है जी। तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। दाऊद ने कहा, अब मैंने क्या किया है? वह तो मेरी बात थी। तब उसने उसके पास से मुंह फेर के दूसरे के सम्मुख होकर वैसे ही बात कही और लोगों ने उसे पहले के समान उत्तर दिया जी। जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई तब शाऊल को भी सुनाई गई। जब दाऊद ने चर्चा किया, जब सारी बात होने लगी, मुंह बात होने लगी, अगर पता है कोई लड़ने के लिए नहीं तैयार है, हफ्ता दिन गुजर रहा है, महीना दिन गुजर रहा है, कोई लड़ने के लिए नहीं तैयार और अचानक कोई बोले कि मैं लड़ने के लिए जाऊंगा, तो वो बात क्या होगी? रुकेगी? फैलने लगेगी। साउल तक पहुंच गई कि अरे तुम्हारे सेना में एक व्यक्ति है, एक बच्चा है, वो लड़ने के लिए गोलियत से क्या कर रहा है? तैयार है। आगे, और उसने उसे बुलवा भेजा। तो दाऊद ने साउल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो। तेरा दास जाकर उस परिस्थिति से लड़ेगा। साउल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस परिस्थिति के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू लड़का भी है और वह लड़कपन से ही योद्धा है। दाऊद ने साउल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा ले आता और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केस को पकड़ कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है और वह खतना रहित परिस्थिति उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपने समझ पाया इसमें अगर आप ध्यान से इसको जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि दाऊद, इसी वचन में हमें समझ में आता है कि साउल के सामने जब दाऊद आता है तो दाऊद से जब पूछा जाता है, तू लड़ेगा? तू नहीं लड़ सकता, तू युद्ध को नहीं लड़ सकता, मैं तुझे नहीं भेज सकता कि तू क्या है? लड़का है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और पहली चीज तू लड़का है, दूसरी चीज क्या है? तू सेना नहीं है, कोई दांव पैतरा नहीं जानता है, तलवार चलाना नहीं जानता है, तेरे अंदर कोई ऐसी खूबी नहीं है, मैं तुझे युद्ध करने के लिए भेज नहीं सकता। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पर ये क्या कहता है?
इसके अंदर कॉन्फिडेंस क्या है, इसके अंदर विश्वास क्या है, इसके ऊपर भरोसा क्या है। ये अपने बुद्धि से लड़ने के लिए नहीं जा रहा है, ये अपने कुवत से लड़ने के लिए नहीं जा रहा है, ये अपने ज्ञान से लड़ने के लिए नहीं जा रहा है। अगर ये लड़ रहा है, अगर ये सोच रहा है, तो क्या देख कर लड़ रहा है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बाबा समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, नींद आ रहा है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। दाऊद कैसा है, जोर से बोलो, बच्चा है। बहुत से लोग पढ़े लिखे हैं, इसमें पढ़ लेते हैं, बहुत से भाई बहन नहीं पढ़ पाते हैं, उनको नहीं समझ में आता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बच्चे के अंदर एक फौजी जवान, जो मिलिट्री का जवान होता है, उसे छांटा जाता है। छांटा जाता है कि नहीं छांटा जाता? अभी आजाद अजय हैं, अभी ये नौजवान बच्चे हैं, अगर इनको कोई भी नौकरी या बिजनेस, नौकरी के लिए सरकार अगर इनको लेती, फौज में लेती है, मिलिट्री में लेती है, किसी भी चीज में लेती है, तो पता है इनकी शूरत को देखकर नहीं लेगी। इनके अंदर एक जुनून शुरू से पैदा होगा। हर एक नौजवान बच्चे के अंदर जो फौज में जाना चाहता है, जो मिलिट्री में या किसी भी उस पर जाना चाहता है, तो पता क्या करता है वो, अगर अपने गांव में अगर आप देखते हैं, यहाँ शहर में भी देखते हैं कि जो लोग जो भर्ती के होना चाहते हैं, वो सुबह 4 बजे उठ के दौड़ते हैं। दौड़ते कि नहीं दौड़ते? उनका खाना पीना सही होगा, उनका नेम कानून से वो चलने वाले हैं। अपने आप को उस लेवल पर पहुंचने के लिए, उस स्टेट पर पहुंचने के लिए वो अपने आप को फिट करते हैं, तब जाकर सरकार की फौज में उसके जगह पे क्या करते हैं, वो खड़े हो पाते हैं। हालेलुया। दाऊद के अंदर साउल ऐसा कुछ भी नहीं देख रहा है। पहली चीज क्या देख रहा है, वो बच्चा है, कोई तजुर्बा तेरे अंदर नहीं है, और यहां पर उसको उत्साहित नहीं किया जा रहा है, यहां पर उसको जो है मनोबल नहीं दिया जा रहा है, यहां पर उसके बलों को खींचा जा रहा है। समझ पा रहे हैं? हालेलुया। उसके बलों को क्या किया जा रहा है? उसके मनोबल को तोड़ा जा रहा है। और वो भी कौन तोड़ रहा है? कोई सिपाही तोड़े तो अलग चीज है, भाई तोड़े तो अलग चीज है। जो उस फौज का मुखिया है, जो सरदार है, जो उसको नियुक्त करने वाला है, वही उसकी कमर को क्या कर रहा है? हालेलुया। पर उसकी कमर इतनी कमजोर नहीं है, पता है क्यों? उसका भरोसा इतना कमजोर नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि वो गोलियर को गोलियर की तरह नहीं देख रहा है। वो गोलियर को गोलियर की तरह नहीं देख रहा है। लोग उसको बोल रहे होंगे, अरे सुन, तू उससे लड़ेगा, देख उसके डोले, देख उसके हाथ में जो तलवार है उसको देख, उसके कवच देख, उसकी ढाल देख, उसके सामने तो कैसे जा सकता है। पर वो पता है उसको कैसे देख रहा है? एक श्रापित रूप में देख रहा है। क्या लिखा हुआ है? खतना रहित, तो मतलब इसको जैसे कि अगर आप प्रभु में हैं, प्रभु यीशु मसीह में हैं, और आप परमेश्वर को जानने वाले हैं, उसके साथ प्रार्थना करने वाले हैं, उसके साथ जीवन व्यतीत करने वाले हैं। जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, उसके विषय में आप कैसे सोचते हैं? अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, दुष्ट आत्मा भूत उसको पकड़ लिया हो किसी व्यक्ति को, और आपको भरोसा है कि वो व्यक्ति सही कर देगा, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता ना। ये परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का दास है, और ये उसको देख रहा है कि ये हमारे परमेश्वर के मुकाबले, हमारे परमेश्वर के योग, हमारे खुदा के योग, ये कुछ भी नहीं है, ये श्रापित लोग हैं। इसको तो गाजर मूरे की तरह मेरा परमेश्वर इसको मेरे हाथ में दे देगा, मैं इसके गले को काट सकता हूं और इसकी सारी युक्तियों को मैं खत्म कर सकता हूं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय, इसकी जो हौसला है, इसकी जो हिम्मत है, यहाँ पर जब आप इसको मनन करो, जब इसको सोचो, जब आप इसको पढ़ो, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर जब दाऊद से बातचीत होती है, दाऊद को कोई भी शब्द, साउल ने एक शब्द भी नहीं बोला कि तू ये काम कर सकता है। कहीं पर भी उसको मतलब हिम्मत नहीं दिया, कहीं पर भी उसको नहीं बोला कि जा तू ये काम कर सकता है।
हर एक जगह दाऊद का बल तोड़ा गया, हिम्मत तोड़ा गया, पर दाऊद अभी भी कह रहा चिंता करने की बात नहीं है, तेरे लोगों को क्या करने की। 31 में ना क्या कह रहा है, 31 पद को पढ़िए। जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई तब हाँ, साउल को भी सुनाई गई और उसने उसे बुलवा भेजा। हाँ, तब दाऊद ने साउल से कहा, हाँ, दाऊद ने साउल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो। किसी व्यक्ति का भी, किसी भी भाई का, किसी भी बहन का, किसी भी फौजी का मन साउल के, उसके गोलियत के कारण मन कच्चा ना हो। तेरा दास जाकर उस परिस्थिति से लड़ेगा। ये आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूं, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं। एक बच्चा है, इसको उत्साही नहीं किया जा रहा है, इसको हिम्मत नहीं दिया जा रहा है, इसको बल नहीं दिया जा रहा है, पर पता है ये उत्साहित क्यों है, ये हिम्मती क्यों है, ये बलवंत क्यों है, क्योंकि ये अपने परमेश्वर को समझता और जानता है, अपने परमेश्वर के ऊपर ये भरोसा रखता है कि मेरा परमेश्वर कितनी भी बड़ी विशाल सामर्थ्य क्यों ना हो, उसके सामने मुझे जयवंत करेगा, सबको मेरे सामने झुका कर नीचे कर देगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, आपके सामने जितनी भी पहाड़े हैं, जितनी भी दीवारें हैं, मेरे प्रिय आपका हौसला होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर इससे बड़ा और अद्भुत है। आमीन। कोई भी चीजें आपके सामने टिक नहीं सकती, कोई भी दीवारें आपके सामने टिक नहीं सकती, कोई भी समस्या आपके सामने टिक नहीं सकती। मैं कल परसों बहुत चिंतित था, 2-3 दिन से मैं बहुत चिंतित था कि प्रभु कैसे होगा मकान का, कैसे होगा। कहीं से भी कोई कॉल नहीं आता, कोई भी दिलासा नहीं देता है, कोई भी मुझसे बात नहीं करता है। प्रभु चर्च का जमीन कैसे होगा। मैं इस वचन को पढ़ रहा था, पवित्र आत्मा ने एक ही बात बोला, तो क्या खुदा के ऊपर भरोसा रखता है क्या? वो रास्ता खोलेगा, वो दरवाजा खोलेगा, वो लोगों को खड़ा करेगा, वो तेरे हाथों में हाथ बटाए कि काम करेगा, तो चिंता क्यों करता है? हालेलुया। मेरे प्रिय, आपको परिवार भी देखना है, कलीसिया भी देखना है, सब कुछ देखना है। आप चिंतित हो जाएंगे, आपका छोटा सा दिमाग है, बहुत सारी चीजें आपके ऊपर बोझ रहेगा। तो पर मेरे प्रिय, आपको हौसला नहीं हारना, आपको हिम्मत नहीं हारना। आपका परमेश्वर हर एक स्थान पर आपके मुंह पर अपने मुंह का प्रकाश चमकाएगा। आपके सामने कोई भी ऐसी स्थिति और हालात हो, मेरे प्रिय, आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर पता है, उस व्यक्ति ने उसकी रीढ़ तोड़ रहा है, उस व्यक्ति उसको डाउन कर रहा है, वो व्यक्ति जो उसका लीडर था, जो वहां का राजा था। अगर वो बोल दे कि हाँ दाऊद लड़ सकता है, तभी दाऊद लड़ सकता है। अगर वो बोल दे नहीं, तो दाऊद लड़ नहीं सकता। मानते हो कि नहीं? पर अपने स्वामी को भी क्या बोल रहा है? किसी का मन कच्चा ना हो, उससे लड़ने के लिए क्या करूंगा? मैं जाऊंगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, आज आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में, आपके क्षेत्र में कौन सी चीजें जो पहाड़ है, आपके परिवार में हो सकता है कोई विजय नहीं प्राप्त कर पाया उस चीज से, आपके पीढ़ियों में कोई भी मतलब कि विजय नहीं हो पाया, पर परमेश्वर आपके द्वारा उस चीज के ऊपर विजय करना चाहता है। आपके द्वारा वहां पर झंडा गाड़ना चाहता है कि यीशु मसीह ही प्रभु है। जो आपकी पीढ़ियों नहीं कर पाए, जो आपके परदादा नहीं कर सके, परमेश्वर आपके द्वारा वो चीज जयवंत करेगा। हालेलुया। अगर आप अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, तो साउल को जवाब देने की आपको मतलब जरूरत है। साउल को भी बोल सकते हो, और मतलब ध्यान रखना, वही लोग आपका हौसला तोड़ेंगे जो आपको उत्साहित करेंगे, पर आपको उन्हीं को हौसला, उन्हीं को जवाब भी देना है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कई लोग आपको उत्साहित करेंगे, कई लोग आपको मतलब बोलेंगे। पता है, उसी सेना में से कुछ लोग उसको उत्साहित भी किए होंगे, हाँ यार ये कर सकता है। पता है किस लिए? ताकि वो बच जाए, वो न मारा जाए। दाऊद को कुछ लोग आगे भी किए होंगे, धक्का भी मारे होंगे, ताकि वो बच जाएं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पर मेरे प्रिय, आज इस वचन के द्वारा हम जब इसको मनन कर रहे, जब मैं इसको सोच रहा था, तो साउल भी अचंभा में रहा होगा
इसकी आवाज को सुनकर, इसकी बुलंदी को सुनकर, इसके विश्वास को देखकर, ये कैसा व्यक्ति है यार, ये कौन है, मैं इसको ढाल दे रहा हूं, तलवार दे रहा हूं, ये कह रहा है इसकी भी जरूरत नहीं है। मैं इससे बोल रहा हूं कि तू लड़ नहीं सकता, कह रहा है मैं लड़ सकता हूं। ये बोल रहा है कि तुम्हें किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई भी चिंता ना करे, मैं इससे लड़ने के लिए जाऊंगा, किसी का मन कच्चा ना हो। हालेलुया। क्या आपने जो अपने परिवार में जो आपने सोचा है करने के लिए, आपके मम्मी पापा की सपना, आपके पापा का सपना, आपके परदाता का सपना, कई पीढ़ियों के लोग इस चीज को सोचे कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, वो नहीं कर पाए। क्या आप विश्वास के साथ अपने प्रभु को ऊपर भरोसा है कि आपके द्वारा वो काम पूरा होगा, आपके द्वारा वो काम सफल होगा, आपके द्वारा आप उसको विजयी प्राप्त करोगे। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वो आप व्यक्ति हो जो हर एक क्षेत्र को आप अपने पांव के नीचे गिरा सकते हो जो आपके विरोध में खड़ा है। अच्छा, थोड़ा सा सोचो, दाऊद गोलियत को कैसे देखा होगा? दाऊद जो है गोलियत को कैसे देखा होगा? लोग जो लड़ने के लिए, जैसे कि मान लो कि गोलियत अब आ गया मैदान पे, अब इधर साउल की सेना जाएगी, एक आध दो सेना अगर थोड़ा कदम बढ़ाती होगी, अरे यार कितना बड़ा बा, इसकी तलवार कितनी बड़ी है, ऐसे गरजता होगा तो वो तलवार छोड़ के भाग जाता है ना। पर दाऊद जब उसको देखता है तो डंडा लेके जाता है, ओ गोफन लेके जाता है, गोलियत भी पगला जाता है। ये कैसा आदमी है यार, ये कौन है यार? वो ऐसा अपने वचन में बोलता है, क्या मैं कुत्ता हूं, तू डंडा लेके मुझे मारने के लिए आया है? आपका सोचना, आपका देखना आपको विजयी करता है। सामने वाला कंफ्यूज हो गया, मैं हूं क्या, मैं क्या हूं, ये क्या समझ के मेरे पास आया है, वो कंफ्यूजन हो गया उसके अंदर। जब आप अपनी समस्या को, जब आप बालू के किलकों के समान समझते हो ना, समस्या भी कंफ्यूज हो जाती है। कभी भी आपके ऊपर वो विजय नहीं प्राप्त कर सकता। कई बार आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके बॉडी में, आपके परिवार में कोई चीज आता है तो आप बोलते हो चलो जो होगा देख लेंगे। पता क्या होता है, आप वहां पर समर्पण कर दिए, अपने शरीर को आप दे दिए शैतान को, शैतान राज करे। और आप वहीं पर अगर अधिकार के साथ बोलते हो कि यीशु के नाम से मैं तेरी सामर्थ को तोड़ता हूं, उसकी कमर टूट जाएगी, आपके ऊपर कभी नियंत्रण नहीं रह सकता हो, कभी भी आपके ऊपर वो विजय नहीं हो सकता, वो हारा हुआ है। आमीन। वो गोलियत वहां पर पता है वो हार की जश्न मना रहा होगा, गोलियत वो मतलब जीत का जश्न मना रहा होगा। जब भी आता होगा मैदान पे वो अपना को जीता हुआ समझता रहा होगा, हड़कता रहा होगा। पता है वो जीते जी हार गया होगा। पता कब, जब गोलियत उसको दाऊद को देखा होगा कि वो बस लेके ऐसे ही चला आया, वो ये क्या यार, ये अजीब पंगा है, वो वहीं पर हार गया होगा। ये कैसे हो सकता है? आपका मैंने बोला था ना, जैसे आप अपने मन में सोचते हो कि ये चीज मेरे जीवन में राज नहीं कर सकती, कभी नहीं राज कर सकती हो। आपके द्वारा ही उसकी हार है। आपकी जितनी भी विरोधी कार है, जो भी चीजें हैं, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसको ये मत देखना कि मैं उसके योग हूं या नहीं हूं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप मत सोचना कि मैं योग्य हूं या नहीं हूं, पर यह ध्यान रखना आपका परमेश्वर योग्य है। क्या मूसा मिस्री को हरा सकता था? कभी नहीं हरा सकता था, पर मूसा का परमेश्वर योग्य है मिस्रियों को हरा देने के लिए। क्या मूसा कभी लाठी से दो भाग कर सकता समुद्र को? नहीं कर सकता, पर आपका परमेश्वर चीरने की सामर्थ रखता है, सुखाने की सामर्थ रखता है, रोड बनाने की सामर्थ रखता है। आमीन। वो परमेश्वर बदला नहीं है, आज भी हमारे आपके साथ है। हालेलुया। आज जो कुछ आप ठान लें,
जो कुछ है परमेश्वर आपके लिए करेगा। आमीन। एक वचन निकालेंगे हम लोग, पढ़ेंगे थोड़ा से। यशाया 43 उसका 2 पद पढ़िए कोई जन। जब तू जल में होकर जाए, ध्यान रखना, आपका परमेश्वर आपसे कहता है जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग रहूंगा। ये तुझे क्या करना है? भरोसा रखना है, विश्वास रखना है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आमीन। जो दाऊद जब जा रहा है ना गोलियत के पास, वो थोड़ी ना कह रहा है कि मैं अकेला हूं, मैं अपने जीवित यहोवा के नाम से आता हूं, मैं अपने खुदा के नाम से आता हूं, मेरा जीवन मेरा नहीं है, यीशु का है। हालेलुया। 100 बार सोचेंगे, 100 बार जो आपके ऊपर हाथ डालेंगे ना, वो कितनी बार? 100 बार सोचेंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वो क्या कह रहा है? मैं तेरे जब तू जल में होकर जाए, जब तू जल में होके जाए मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग रहूंगा। और जब तू नदियों में होकर चले, जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। तब वो तुझे क्या करेंगी? नहीं डुबा सकेंगे। हालेलुया। एक बार पता है मेरे बुजुर्ग लोग जो थे, तो गांव में हमारे जो है ना, उसको क्या बोलते हैं? गंगा बोलते हैं, दरियाव। तो कई सोते और ये नौजवान लोग थे, मछली मारने के लिए कुछ लोग चले गए। हमारे दादा थे, बड़का दादा, और वो सब जा रहे हैं, और ये हमारे पापा भी जा रहे हैं। सब लोग आगे निकल गए, ये भाई साहब पीछे थे, हमारे मतलब कि दादाजी पीछे थे। अब ये चले जा रहे हैं, ये इतना पानी आया फिर भी चले जा रहे हैं, इतना आया फिर भी चले जा रहे हैं, इतना आ रहा फिर भी चले जा रहे हैं। अब इतना पानी आ गया, अब ये क्या कर रहे हैं? जैसे जैसे जा रहे हैं उठा लिए हाथ, ऐसे इतना हाथ दिख रहा है, चले जा, उसी में खड़े हो गए। अब उनका हाथ नहीं, मतलब कुछ का काम कर रहा है, तो उसी में खड़े हैं। काफी देर के बाद हमारे बाबा बोले, यार फलन हुआ कहाँ गया? देखा था तो उनको दिखाते नहीं। दौड़ के गए, उसमें देखे तो इतना हाथ दिखाई दे रहा है, दौड़कर उनको खींच के लेकर आए। हालेलुया। मेरे प्रिय, अगर आपका परमेश्वर आपके साथ है ना, तो आपका पानी भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। आमीन। आपने परमेश्वर को समझना है, जानना है। अपने परमेश्वर को हम अपने जीवन में उसको, वो जब हम अपने जीवन में कोई भी समस्या तकलीफ आती है ना, तो पता क्या करते हैं? हम अपनी तकलीफों को, अपनी समस्याओं का क्या करते हैं? हम बड़ा से बना देते हैं, उसकी हम बड़ाई करना शुरू कर देते हैं, उसकी आराधना करना शुरू कर देते हैं, इतना विशाल कर देते हैं कि हम तो छोटे हो ही गए, हमारा परमेश्वर भी उससे छोटा हो जाता है। समझ पा रहे हैं? दाऊद ने क्या किया वहां पर? जैसे ही विशाल को देखा, जैसे ही गोलियत को देखा, क्या बोला? अपनी समस्या को क्या बोला? क्या लिखा हुआ है? खतना रहित फिलिस्तीनी हमारे जीवित परमेश्वर का क्या कर सकता है? हमारे परमेश्वर के लोगों को क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता, बाल नहीं बांका कर सकता। आज अगर किसी को फुंसी हो गई, थोड़ी सी फुंसी हो गई, घाव बन गया, डॉक्टर साहब देखो कि कैंसर की शिकायत तो नहीं ना, सही से चेक करे तो नहीं, इतनी बड़ी बना देंगे ना। अब जैसे बता दिया हाँ थोड़ा थोड़ा है, खाना पीना छूट, कहानी खत्म, कोई इंसान बेघर मारे मर जाएगा। आपको क्या करना है? वहां पे आपको अपने अधिकार को दिखाना है, अपने पावर को दिखाना है। आमीन। जब गोलियत को लोग देखा तो पता है अपने अधिकार को नहीं दिखाया, अपने परमेश्वर के भी छोटा किया, अपने आप को भी छोटा किया। मैदान में जाने के बाद फिर पांव उठा लेते थे, जैसे लग रहा है ठंडा पानी में पैर रख रहे हो, ठंडा लग रहा है, बाहर आ जाते थे। इस प्रकार से पता है, जब एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ संबंध अच्छा रखा हुआ है और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, जहां भी कहीं अपनी समस्याओं को देखकर अपने परमेश्वर को ऊंचा करते हो, पता है समस्या उसी घड़ी घुटना टेक देती है और आप जीत जाते हो, आप विजयी हो जाते हो, आप वहां पर आशीषित हो जाते हो।
आमीन। जहां भी कहीं आप अपने जीवन में समस्या को देखकर पीछे कदम बढ़ाते हैं, डाउन करते हैं, तो ध्यान रखना इसका उल्टा होता है। आप तो जाते जाते हैं, आप अपने परमेश्वर को भी डाउन वहां पर करते हैं। परमेश्वर चाहकर भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर चाहता है कि आप चंगे हो जाओ, परमेश्वर चाहता है कि आप उससे निकल जाओ, पर आप लड़ना नहीं चाहते, आप हथियार डाल देते हो। एक कहावत है ना, आके मुझे मार, फिर परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। जब आप हथियार डाल देते हैं तो परमेश्वर आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। जब आप लड़ते हैं, अपने अधिकार को दिखाते हैं, अपने पावर को दिखाते हैं, पता है वो कितनी भी जिद्दी की क्यों ना हो, कितने भी विशाल क्यों ना हो, वो समस्या आपके जीवन में नहीं ठहर सकती। आपके जीवन से उसको जाना पड़ेगा और उसको घुटना टेकना पड़ेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, आज आपके जीवन में जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है, जो भी कुछ आपके जीवन में दिखता है, उसको निर्णय लेना है आज कि प्रभु ये मेरे जीवन में राज्य नहीं कर सकती, कोई भी चीज क्यों ना हो। आप अपने पवित्रता के बारे में देखिए, अपने आशीषों के बारे में देखिए, अपनी चंगाई के बारे में देखिए। आपकी चंगाई आपसे दूर नहीं है, आपकी आशीष आपके करीब है, आपके पास है। दाऊद का जो युद्ध, दाऊद का विजयी, दाऊद का जीतना दूर नहीं था, उसके पास में था, उसके हौसला उसके साथ था। आमीन। थोड़ा उसके और आगे हम चाहेंगे पढ़ने के लिए। एक मिनट मैं चाहूंगा उसका 41 पद से पढ़िए थोड़ा से जल्दी से। परिस्थिति चलते चलते हाँ, दाऊद के निकट पहुंचने लगा। हाँ, और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वो उसके आगे आगे चला जी। जब परिस्थिति ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, हाँ, तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था। ध्यान रखना, आपका शत्रु आपको क्या समझता है? तुझे समझता है, कमजोर समझता है, आपको कुछ भी समझ सकता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जो गोलियत था वो दाऊद को देखकर क्या हुआ था? आनंदित हुआ था, खुश हुआ था, देखकर आनंदित हुआ। अरे ये छोटा सा क्या है, बच्चा है। पर वही बच्चा, उसको नहीं पता है कि वही बच्चा उसे क्या करेगा, धूल चटा देगा। आमीन। बोलो मैं वही व्यक्ति हूं, मेरे पीढ़ियों के ऊपर तूने राज कर लिया, समाज के ऊपर राज कर लिया, पर मेरे ऊपर नहीं कर सकता। मेरा कनेक्शन परमेश्वर की ओर से है। आमीन। क्या आप घोषणा करते हो कि मैं परमेश्वर का हूं? क्या आप दाऊद की तरह घोषणा करते हो कि मैं साधारण नहीं हूं, मैं असाधारण हूं, मैं असाधारण हूं? तू मुझे देखकर हंस मत, मुझे देखकर लिलकार मत। मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं दबने वाला नहीं हूं, मैं हटने वाला नहीं हूं, मैं विजयी प्राप्त करने वाला हूं। आमीन। मेरा कनेक्शन परमेश्वर की ओर से है। फिलिस्तीनी देखकर क्या किया दाऊद को? हंस रहा है। क्या? ये छोटा सा बच्चा है। हालेलुया। पर यही बच्चा एक दिन तेरा गर्दन काट देगा, यही बच्चा पूरे झुंड का रखवाला बनेगा, जो मतलब विजयी बनेगा। आमीन। हालेलुया। आगे क्या होता है, क्या कहता है? तब जब फिलिस्तीनी ने दृष्टि करके हाँ, दाऊद को देखा, तोड़ से पढ़ा, तब उसे हाँ, तुच्छ जाना। तब दाऊद को तुच्छ समझा, और क्योंकि वह लड़का ही था, क्योंकि दाऊद क्या था? लड़का ही था। और उसके मुख पर लाली झलकती थी। किसके मुंह पे? दाऊद के मुंह पे लाली झलकती थी। और वह सुंदर था। और वो सुंदर था। तब फिलिस्तीनी ने दाऊद से कहा, हाँ, क्या मैं कुत्ता हूँ हाँ, कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? हालेलुया। क्या बोलता है? अब यहाँ पर उसको अपनी औकात समझ में आ गई कि ये है कौन, ये लाठी लेकर। क्योंकि दाऊद भाई चरवाहा था, उसके पास एक लाठी थी छोटी सी, है ना। वो लाठी लेकर भी गया था साथ में, क्योंकि वो भेड़ बकरी चराने वाला था।
वो कह रहा है क्या मैं कुत्ता हूं जो तू लाठी लेकर आया है? अगर अपने दुश्मन को आप 30 मार खान समझते हो तो पता क्या है, आप औजार भी लेकर जाओगे, है ना। अगर दाऊद तलवार लेके जाता, ढाल लेके जाता, तो इसका मतलब है कि अपने दुश्मन को बहुत हाई फाई समझ रहा है। पर दाऊद दुश्मन को क्या समझ रहा था? मक्खी। वो देखकर ही कंफ्यूज हो गया। हालेलुया। आपके सामने कौन सा दुश्मन है? कौन सी चीज है आपको जो आपको सता रही है? कौन सी चीज है जो आपको दबा रही है? क्या ऐसी चीज है जो आप अपने जीवन में उससे विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं? हालेलुया। प्रभु आपसे बातें कर रहा है। अगर आप आज निर्णय लेते हो तो आज आप विजयी हो, आप उससे आप बाहर आओगे, आपके जीवन पर राज नहीं कर सकता हो। कोई भी अंधकार की शक्ति आपके ऊपर राज नहीं कर सकती। बाइबल का परमेश्वर आपसे पता क्या कहता है? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। लिखा हुआ उसके कलाम में साफ साफ कहता है, शीघ्र ही शैतान तुम्हारे पांव तले कुचलवा दिया जाए। कौन बोला है? शैतान को शीघ्र ही प्रभु परमेश्वर क्या करेगा? आपके पांव तले क्या करेगा? कब कुचलवाएगा? कब कुचलवाएगा? बैठे रहने पे, नींद आने पे? दाऊद जब निर्णय लेता है कि नहीं मैं लड़ूंगा, मैं इससे युद्ध करूंगा, निर्णय लेता है, जवाब देता है। कई बार वचन चलता रहता है, मुझसे बातचीत कर रहा है, फिर भी पता है हम अनसुनी कर देते हैं। नहीं, हम थोड़ी जीत पाएंगे। मेरे जीवन में ये समस्या बनी रहेगी, बरकरार रहेगी, ये कभी हटने वाली नहीं है। ये पता क्या करते? घोषणा करते हैं। जब आप घोषणा करोगे, नहीं ये आज इस वचन के द्वारा मैं निर्णय लेता हूं कि परमेश्वर आज मैं इसके ऊपर मैं विजय प्राप्त करने जा रहा हूं, आज मैं इसको तोड़ रहा हूं। मामा जी, मैं आज इसको तोड़ रहा हूं। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, दाऊद को निर्णय लेने में पता है बहुत सारी आवाजें उसको सुननी पड़ी। अपने भाई की आवाज को सुनना पड़ा, डांट सुनना पड़ा उसे, साउल की आवाज को सुनना पड़ा। साउल भी उसको कमजोर करने वाला था, कोई भी उसको उत्साहित करने वाला नहीं था। पर पता है इसका निर्णय है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। जैसे मैंने भालू और शेर को मारा है, केस पकड़कर, उसका बाल पकड़कर उसके चमड़े को फाड़ा है, वैसे ही मैं इसे फाड़ दूंगा, इसे मैं काट दूंगा, इसे मैं गिरा दूंगा। आमीन। आपने कितने लोगों ने प्रार्थना की है कि आपके जीवन से समस्याएं गई हैं? कितने लोग प्रार्थना किया है कि आपके द्वारा बुखार चंगा हुआ है? कितने लोग प्रार्थना किया आपके द्वारा दर्द गया है? आप लोग ने प्रार्थना किया तो आपको भरोसा रखना है, यही शेर चीता हैं, यही लोमड़ियां हैं, जिसके द्वारा आपका विश्वास अटल होगा, मजबूत होगा, और एक दिन आप अच्छे लेवल पे खड़े होंगे। एक दिन आप अपनी पीढ़ियों को बदलते हुए दिखाई देंगे। एक दिन अपने जीवन का इतिहास को लिखते हुए दिखाई देंगे। पता है कब? जब आप निर्णय लेते हैं, जब आप अपने जीवन में अंगीकार करते हैं कि ये काम मेरे जीवन से होने जा रहा है। हालेलुया। दाऊद यहाँ पर निर्णय लेता और पहुंच जाता है। और पता है जो भी कुछ आज आपके जीवन में दिखाई देता है, दाऊद की तरह मैदान में कूदना है। दाऊद की तरह। दाऊद भी गोलियर को देख रहा था। दाऊद के आंख में पट्टी नहीं बनी हुई थी। दाऊद देख रहा था कि हाँ वो बड़ा से व्यक्ति है। दाऊद देख रहा था उसके हाथ में भाला है। दाऊद देख रहा था कि उसके हाथ में तलवार है। दाऊद देख रहा था कि वो ढाल पहना हुआ है। दाऊद देख रहा था, फिर भी वो क्या लेके जाता है? क्या था उसके पास? सबसे बड़ी तलवार पता क्या थी? एक विश्वास की तलवार थी, एक निर्णय का तलवार थी। जब आप निर्णय लेते हो, शैतान वहीं टूट जाता है। आमीन। मैं आपको बताऊं, कभी आपने कोई प्रधानी लड़ा इसमें? कोई नहीं लड़ा। परिवार में, घर में जब कोई प्रधानी लड़ता है ना, जब एक व्यक्ति जब खड़ा होता है प्रधानी लड़ने के लिए ना, तो सामने वाला सोचना मजबूर हो जाता है, यार वो भी खड़ा हो गया है। वो उसको पैसा देता है, बैठ जा, समझाता है बैठ जा, लोगों को भेजता है बैठ जा। पता है किस लिए? क्योंकि वो आपकी पावर को समझ चुका है और वो निर्णय ले लेता है, अगर ये खड़ा होगा तो मैं नहीं खड़ा होऊंगा क्योंकि मैं हार जाऊंगा। जब आप निर्णय लेते हो कि मैं ये काम करने जा रहा हूं, शैतान आपके मनों में, आपके विचारों में कहीं ना कहीं से एक ऐसी बातों को, ऐसे संदेह को डालता है जिसके द्वारा आप निर्णय कैंसिल कर देंगे।
जिसके द्वारा आप सोच ले कि नहीं ये नहीं हो सकता। दाऊद ने निर्णय लिया, नहीं मैं लड़ने जाऊंगा, उसका भाई डांटने लगा, नहीं तू नहीं जाएगा, गुस्सा हो गया। साउल बोलने लगा, नहीं तू बच्चा है तू नहीं जाएगा, पर नहीं, निर्णय लिया है मैं जाऊंगा, और परमेश्वर उसके साथ है, परमेश्वर उसको विजयी भी करा दिया। आमीन। जब आप निर्णय लेते हो कि हाँ मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और इस काम में मैं सफलता पाने जा रहा हूं, आप कोई भी आपको सामर्थ, कोई भी आपको ताकत रोक नहीं सकती, आप उसमें विजयी होंगे। आमीन। आप विजयी होंगे, आप सफल होंगे, आप आशीषित हैं। मैं रात में एक वचन बता रहा था, अगर आप लोग ध्यान से सुने होंगे तो, सृष्टि को किसने बनाया? आपको मैं उत्साह में लेकर आऊं, जोश में ला रहा हूं। आपको अपने अधिकार को जांचना है, देखना है, खड़ा होना है। आमीन। और आज अपने पांव तले से अपनी समस्याओं को दबाना है। आमीन। हालेलुया। कोई भी चीजें हो जो आपके विरोध में खड़ी है, वो टूटेंगी आज, वो गिरेंगी आप। आमीन। हालेलुया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने शेर को बनाया, चीता को बनाया, सारे जीव जंतुओं को बनाया। सबको बनाने के बाद, सबको बनाने के बाद परमेश्वर चिंतित करता है, कहता है, देखता है, कुत्ता का परिवार है, बिल्ली का परिवार है, शेर का परिवार है, पंछियों का परिवार है। परमेश्वर दुखी होता है और देखता है कि कोई ऐसा नहीं है जो मेरे जैसा दिखाई दे, मेरा परिवार नहीं दिखाई दे रहा है। हालेलुया। कोई नहीं, एक भी नहीं दिख रहा है। परमेश्वर ने पता है अपने परिवार को पता कैसे बनाता है? अपने जैसा, अपनी समानता में, अपने स्वरूप में। सबसे भिन्न है आप, सबसे अलग है आप, सबसे अलौकिक है आप, सबसे स्पेशल है आप। परमेश्वर का वचन भी कहता है, तुमने नहीं मैंने तुम्हें चुना है। आप अलग हैं, आपको चुना गया है, आपका चुनाव किया गया, आपको अलग किया गया है। हालेलुया। आप परमेश्वर के घराने के हैं। मैं रात में बता रहा था कि स्वर्गदूत परमेश्वर का घराना नहीं है, परमेश्वर का घराना आप है। क्योंकि स्वर्गदूत आता और कहता कि जा पतरस को बुला ला, वो परमेश्वर के संदेश को इस घर में देगा, कोई दूसरा नहीं। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे संदेश लेके जाएं, मेरे बच्चे मेरा काम करें। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, अगर परमेश्वर खड़ा हो जाए तो सचमुच में बाइबल का वचन कहता है पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। परमेश्वर नहीं चाहता कि पत्थर चिल्लाए, परमेश्वर चाहता है कि आप खड़े हो जाएं खुदा के कार्य के लिए। परमेश्वर आपको अपने स्वरूप में बना, अपनी समानता में बनाया है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। स्वर्गदूत को बोल सकता था कि नहीं जाओ? कहां लिखा हुआ है? प्रेरित तो किताब निकाले जल्दी से, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। रिबाला शदनम रगदनम 10 अध्याय निकालें। उसके पहले पद से पढ़िए। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था, हाँ, जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था जी। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास, 6 पद से पढ़ो। वह शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है। हाँ, कौन? एक मिनट, 5 वाला पढ़ो, 5 वाला। और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा। हाँ, किसको बुलवाला? पतरस को बुलवाला। और वह शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है। ये कौन आकर बोल रहा है? स्वर्गदूत आकर बोल रहा है कि पतरस जो है ना, शमौन के घर पे क्या कर रहा है? एक मेहमान के रूप में बैठा हुआ, उसको जाकर बुलवाला। और उस घर में वह अतिथि है, हाँ, जिसका घर समुद्र के किनारे है जी। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तो उसने 2 सेवक और
जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से भेज के बुलवाया। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ध्यान रखना, स्वर्गदूत अगर चाहता तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार बताता, पर स्वर्गदूत को अनुमति नहीं है कि परमेश्वर को सुसमाचार बताएं। परमेश्वर अपने स्वरूप और अपनी समानता में, पता है, हम उसको बोल सकते हैं कि वो अपने परिवार को उसने रचना किया, अपने परिवार को उसने बनाया। परमेश्वर बोल सकता है, परमेश्वर चल सकता है, परमेश्वर देख सकता है। परमेश्वर वही काम सेम हमको और आपको करने के लिए दिया है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं आपको बताऊं, उनको अलग से किसी को सामर्थ्य कहीं से नहीं दी गई है। सिर्फ अपने माइंड में आपको सोचना है कि मैं परमेश्वर के घराने से हूं और मेरी सोच, मेरा विचार परमेश्वर के जैसा होना है, परमेश्वर के जैसा करना है। जब आप निर्णय लेंगे, जब आप सोचेंगे, निश्चय आपके जीवन में एक बदलाव आएगा, एक अलग चीज दिखाई देगा आपको। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं आपको बताऊं, एक बार मैं पास्टर क्रिस, मेरे पास्टर राम सेवक भैया भी थे, पास्टर क्रिस का वीडियो चल रहा था। पास्टर क्रिस सिखा रहे थे, हम साधारण नहीं है, हम असाधारण है। हमारे और आपके अंदर जीवन की सांस को फूंका गया है। जो मेरे अंदर सांस है, जब हम इसे आजाद करते हैं तो किसी के जीवन में ये काम करता है। लोगों की सांस और किसी की भी सांस का मुझे मतलब नहीं है, पर मैं इतना जानता हूं कि जो हमारी आपकी जो सांस है, ये लोगों के जीवन में सांस देती है। जो शैतान है उसके भी सांस में पावर है, पर उसके अंदर मृत्यु की पावर है। कभी देखा है सांप को ऐसे करते हुए? एक बार मेरे आजा हल चला रहे थे और चन 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 को एक चिड़िया होती है ना, क्या बोलते हैं, मंचरी, क्या बोलते हैं उसको, चन 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 चो 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 करती है, चरखी बोलते हैं ना, चरखी, चा 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 करती है। तो एक सांप निकला, वो क्या नाम है, बबूल के पेड़ के पास ऐसे सांप घूम कैसे खड़ा हुआ और सब चिड़िया उसको देखकर चाव 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 कर रही थी। उसने ऐसे किया, सबके सब पटपटा के गिर के मर गई, सारी मर गई। पता है, उसके सांस में सामर्थ्य है, पर पता है उससे बढ़कर खुदा ने हमारे और आपके अंदर वो सामर्थ्य दिया है। परमेश्वर ने जब फूंका तो आदम जीवित प्राणी बन गया और वही सांस हमारे और आपके अंदर है। आप विश्वास के साथ वही सांस किसी भी बीमार के ऊपर फूंकना, मैं आपको बताऊं, उसके अंदर जीवन आएगा, उसके अंदर शांति आएगी, उसके अंदर एक बदलाव होगा। आपके अंदर जो सांस है वो अलौकिक है। आपके अंदर जो सांस है बीमारों को चंगाई देने के लिए है। आपके अंदर जो सांस है, जब आप किसी के लिए कुछ छोड़ते हैं तो परमेश्वर को पता है एक सामर्थ्य निकलता है, आशीष निकलता है। कोई भी दुर्बलता की चीजें, कोई भी बीमारी की चीजें, कोई भी मुरझाई हुई चीजें, जब आप विश्वास के साथ फूंक मारो, उस पे रिलीज करो अपनी सांस को, देखना वो सांस उसके अंदर दिखाई देगी जो परमेश्वर ने हमारे आपके अंदर फूंका था। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या आप साधारण हैं? कितने लोग साधारण हैं? बोलो हम असाधारण हैं। असाधारण का मतलब समझ रहे हो? हाँ, असाधारण का मतलब यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो आत्मा से जन्मा है वो कैसा है, ना उसे कोई बांध सकता है, ना उसे कोई कैद कर सकता है, उसे कोई रोक सकता है, उसे कोई भी हवा का नहीं रोक सकता। उस प्रकार से हम आप हैं, हमारे आपके ऊपर कोई भी विजय नहीं हो सकता है। बोलो, हमारे ऊपर कोई भी विजय नहीं हो सकता, कोई भी विजय नहीं हो सकता है, कोई भी विजय नहीं हो सकता है, कोई भी रोग मेरे ऊपर विजय नहीं हो सकता, कोई बीमारी हमारे ऊपर विजय नहीं हो सकती है। मैं निर्णय लेता हूं कि मैं परमेश्वर की ओर से जन्म पाया व्यक्ति हूं और आज से मैं हर एक उस चीज को मैं अपने जीवन से तोड़ता हूं और हर एक चीज को जो मेरे विरोध में खड़े उसकी पावर को तोड़ता हूं। आमीन। क्या आप विश्वास करते हो? और आइए मेरे साथ खड़े हो।